भारत पाकिस्तान के बीच 56 साल पुराने सिंधु जल समझौते की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संबंधित पक्षों की बैठक बुलाई है। उरी हमले के बाद सिंधु जल समझौते को लेकर पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा था कि किसी समझौते के कारगर रहने के लिए आपसी सहयोग और विश्वास जरूरी है। सिंधु समझौता पाकिस्तान में सिंचाई परियोजनाओं के लिहाज से बहुत अहम है। हालांकि जानकार मानते हैं कि समझौता तोड़कर नदियों का पानी रोकने से भारत को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आज इसरो कैटसैट-1 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। समुद्र और मौसम संबंधी अध्ययन वाले इस उपग्रह को अमेरिका और कनाडा समेत 5 देशों की 7 अन्य सैटेलाइट के साथ PSLV-C35 से लॉन्च किया जाएगा। ये PSLV का पहला ऐसा मिशन है जिसमें उपग्रहों को 2 अलग-अलग कक्षाओं में पहुंचाया जाएगा। PSLV-C35 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 9:12 पर लॉन्च किया जाएगा। पेरिस जलवायु समझौते पर दस्तखत करने को लेकर भारत के फैसले पर अमेरिका ने खुशी जताई है। भारत में अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा ने ट्वीट पर लिखा कि हम 2 अक्टूबर को पेरिस समझौते को लागू करने के भारत के फैसले का स्वागत करते हैं। भारत कार्बन फुटप्रिंट कम करने को लेकर हुए समझौते को लागू करने को लेकर कुछ और वक्त मांग रहा था, क्योंकि जल्दबाजी में विकास कार्यों पर असर की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन पीएम मोदी ने केरल के कोझिकोड में महात्मा गांधी की जयंती पर इसे लागू करने का ऐलान किया। भारत ने बहुत ही अग्रिम और सकारात्मक भूमिका निभाई और दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने में भारत अग्रदूत बना है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज यूएन में आम सभा को संबोधित करेंगी। ये तय माना जा रहा है कि सुषमा कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ का झूठ बेनकाब करेंगी। यूएन के मन से आतंकी बुरहान वानी को कश्मीर का नेता बताने के शरीफ के दावे की पोल भी वो खोल सकती हैं। वैसे नवाज के बयान के ठीक बाद भारत ने यूएन में जवाब देते हुए पाकिस्तान को आईवी लीग ऑफ टेररिज्म और वॉर क्राइम करने वाला आतंकी मुल्क करार दिया था। जी जिंदगी चैनल से पाकिस्तानी सीरियल्स हट जाएंगे। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ट्वीट कर कहा कि जी पाक कलाकारों का समर्थक रहा है। वे या तो आतंकी घटनाओं की निंदा करें और अगर ऐसा नहीं करते तो चले जाएं। मियां साहब से मेरी सहानुभूति है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी सेना के वित्तीय हितों से ऊपर उठने में असमर्थता जताई है। इसके परिणाम सही नहीं होंगे। अभिनेता अमिताभ बच्चन और क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर को लेकर बनाए गए स्वच्छता के मीडिया कैंपेन को आज लॉन्च किया जाएगा। ये कार्यक्रम दिल्ली में नेशनल मीडिया सेंटर में दोपहर 12:15 बजे होगा। स्वच्छता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के खास जोर के मद्देनजर ये मीडिया कैंपेन सरकार के बड़े एजेंडे में शामिल है। तेलंगाना में बाढ़ से मरने वालों की तादाद बढ़कर 11 हो गई है। सबसे ज्यादा मौत मेडक जिले में हुई है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मंत्रियों को अपने अपने गृह जिलों में रहकर राहत और बचाव के काम का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से वारंगल जिले में अलर्ट घोषित किया गया है। ओडिशा के कालाहांडी में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद जब किसी ने मदद नहीं की तो उसकी 3 विधवा बेटियों ने ही मां की अर्थी को कंधा देकर शमशान तक पहुंचाया। इतना ही नहीं, जब शव को जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिली तो बेटियों ने अपना आधा घर तोड़कर उससे लकड़ी निकालकर अंतिम संस्कार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को वोट बैंक समझने की राजनीति पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को न तो पुरस्कृत किया जाए और न ही तिरस्कृत। मुसलमानों को न वोट की मंडी का माल और न ही कोई घृणा की वस्तु समझे, उसे अपना समझे। कानपुर में चल रहे टेस्ट मैच में आज आखिरी दिन न्यूजीलैंड से जीतने के लिए भारत को 6 विकेट की जरूरत है। चौथे दिन दूसरी पारी के बाद भारत ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 434 रनों का लक्ष्य रखा था। न्यूजीलैंड ने 93 रनों पर अपने 4 विकेट खो दिए हैं।